मेरे मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। 150 साल पहले एक पंडित ने ये सवाल कर दिया। उसने जब पढ़ा, उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा दीन, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा इस्लाम ये कहता नबी कब्र में आते। बोले हाँ। बोले मरने वाले बहुत सारे नबी अकेले, हमारी समझ में नहीं आ रहा सबके कब्रों में कैसे चले जाती, बताओ। उससे किसी ने जवाब ही नहीं दिया। अब वो पंडित लखनऊ का रहने वाला था। लखनऊ से दिल्ली चला, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम है, वहां पूछूंगा जाके मरकज है। जैसे ही दिल्ली में दाखिल हो रहा था, एक फकीर मिल गया जिसकी दाढ़ी धूल में सनी हुई थी, थूक निकल लिया था। उसकी नजर पड़ी, पहचान गया। बोले ओ जन्नती बाबा कहाँ जा रहे हो? पंडित से बोला, वो तिलक लगोगा। उससे बोला ओ जन्नती बाबा कहाँ जा रहे हो? जिस सवाल के लिए तुम दिल्ली आए हो ना, उसका जवाब तुम्हें लखनऊ में मिलेगा। क्या उसका जवाब तुम्हें लखनऊ में मिलेगा? अब तो बड़ा चक्कर में पड़ गया। उसने कहा यार तुम्हें कैसे पता मैं क्या पूछने आया हूं? बोले तुम यही पूछने आए हो मरने वाले बहुत सारे आप अकेले सबकी कब्रों में कैसे जाते हैं? बोले अरे यार बात तो सही है। बोले जवाब कहाँ मिलेगा? बोले लखनऊ चले जाओ, चारबाग चले जाओ, वहां पर एक इमली का पेड़ खड़ा है। उस इमली के पेड़ के नीचे गल्ला वाला बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा है, वही तुम्हें जवाब दे देगा। सुभान अल्लाह। वो वापस हो गया। जब जाकर के देखा इमली के पेड़ के नीचे हजरत शामीना लखनवी कुरान पढ़ रहे थे। लखनऊ जाओ तो मजार में जरूर हाजिरी देना। बोलो जाओगे नहीं? बोलो ना। और मजार शरीफ पे जाना भी चाहिए, मगर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं है जाना जायज। वो बात अलग है, सबसे ज्यादा कबड्डी औरतें खेल रही हैं। अब तुम में तो इतनी ताकत रही नहीं, तुम्हें तो टेंशन इतनी दे रही है, वो इतनी टेंशन दे रही है, सारी एनर्जी तुम्हारी टेंशन में निकाल दी होगी। अब तुम कबड्डी कहां से खेलोगे? अब वो खेल रही है कबड्डी, क्योंकि पिसा पिसाया मसाला, पिसी पिसाई मिर्च। अब तो पहले औरतें रेते से, पत्थर से, कूट कूट के, डंडों से, काय मुंगरियों से कूट कूट के कपड़े धोती थी। और अब कहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़े भरे, आधी थैली डालनी है तो पूरी 1.5 डाल रही है, 1.5 खून पी लिया तुम्हारा। अच्छा बोलो बात सच है कि नहीं? कारी साहब कह रहे हैं ठीक लग रहा, तजर्बा नहीं भी हो गया। तवज्जो। और बटन दबाया घर, और गुड्डू पापा मेरी कमर में दर्द हो रहा है, छत पे कपड़े डालियो। अब डाला है अम्मा के कपड़े कभी नहीं डाले। अब जरा तवज्जो मेरी तरफ। मजार पर औरतों का जाना जायज नहीं, मर्दों का जाना जायज है। तुम खूब जाओ, दुआ मांगो, औरतें घड़ी में से अल्लाह के वली को याद करें, इंशाअल्लाह मदद आ जाएगी। हजरत शामीना लखनवी पेड़ के नीचे, इमली के पेड़ के नीचे कुरान पढ़ रहे थे। वो बाबा आ गए। हजरत शामीना लखनवी ने जब देखा, बोले जन्नती इंसान आ गया। अरे यार ना मोबाइल है ना फोन है, इनके नेटवर्क इतने कैसे मिल रहे हैं? और आज तुम्हारे यहाँ भी सही बता रहे हो, जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं ना लड़का, उसके हाथ में तुम 10,000 का मोबाइल दे। और जितने निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, बुरा मत मानियो, मार भी बुरा मान भी लोगे तो मेरा क्या कर लोगे? मैं तो हक बात बोल के जाऊंगा। अब जितने निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, जो काम नहीं करते, वो इस सुबह को घूरे पे पड़े और बस मोबाइल पर लगा पड़ा, रात के 1-1 बजे तक मोबाइल पे पड़ा। तुम्हें भी कोई और काम ही नहीं मिला।
तवज्जो ना मेरी तरफ। हजरत शामीना लखनवी बोले ओ जन्नती इंसान आ गया। तो उसने कहा देखो साहब सुनो, तुम्हें मेरा ये तो दिख ही रहा होगा और तुम जन्नती कह रहे हो। मैं तुम्हारी मीठी मीठी, बड़ा तवज्जो, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आने वाला नहीं। क्या मीठी मीठी बातों में आने वाला है? हजरत शामीना लखनवी बोले बोल बता दो क्यों आया है? बोले यार ये तो उससे भी आगे लग रहा। बोले बता दो। बोले तू इसलिए आया, मरने वाले सैकड़ों हजारों और हमारे यहाँ अकेले सबकी कब्रों में कैसे चले जाते। बोल कहा इसीलिए आया। हजरत शामीना लखनवी बोले बोल दिखा दूं या फिर बता दूं? सवाल बोलो, बोल दिखा दो या बता दो? कहा यार ये तो मसला और बच गया। पंडित जी बोले दिखाई दो। पंडित जी बोले दिखा दो। तुम भी सोच रहे हो यार एक आध मियां हमें भी ऐसे मिल जाए ना तो सही घर रख के 2-4 साल में 2 मंजिल मकान बनवा के छोड़ो। हजरत शामीना लखनवी बोले दिखा दो, बता दो, दिखा दो। हजरत शामीना बोले सुनो, मैं कुरान पढ़ूं, मुझे देख के आंखें बंद कर लियो, थोड़ी देर के बाद खोल लियो, पता चल जाएगा। हजरत शामीना लखनवी बिस्मिल्लाह कुरान खोलो क्या? और जैसे मैंने आंखें बंद करके जब खोला तो हजरत शामीना पेड़ के नीचे जो बैठे थे इमली के हर पत्ते पर बैठ के अल्लाह वाला कुरान की तिलावत कर रहा है। हजरत शामीना जो पेड़ के नीचे बैठे थे अब वो पेड़ के इमली के हर पत्ते पर बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। कदमों पे आया, कलमा पढ़ लिया और पढ़ने के बाद कहने लगा समझ में आ गया जब जाली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा, जब औलाद का ये आलम है तो नबियों के ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, यादे हुसैन, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुजीबुर रहमान साहिब इला। कहा जब वली गई आलम है तो नबी का आलम क्या होगा? पंडित जी और लोग बोले तुम तो इतनी जल्दी मानते नहीं थे, इतनी जल्दी तुमने कलमा क्यों पढ़ लिया? तो शायर ने तर्जुमा अपने अशार में किया, आसरा पढ़ दो, आसरा मेरे दिल का सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग कलमा पढ़ो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श सब लोग पढ़ो, अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत बिलाल उमैया के घर रहते थे, गुलाम थे, नौकर थे। उमैया सीने पे पत्थर रख के और खंच मारा था और कह रहा था नबी का कलमा छोड़, नबी का कलमा छोड़। तो हजरत बिलाल ने क्या कहा सुना दूं? चाहे चाहे दम निकल जाए सुभान अल्लाह। बिलाल ये ही कहते थे, चाहे दम निकल जाए बिलाल ये ही कहते थे। क्या मेरे मुंह से निकली
पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। और जब मीजान लगा होगा ना, तुम जो ये पढ़ रहे हो ना ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका वजन देखिए। मीजान उस तराजू को बोलते हैं, हश्र के मैदान में इंसान की नेकियां और बदियां तोली जाएंगी, इसके कितने गुनाह कितने वो सबको तोला जाएगा। उस तोलने वाली तराजू का नाम क्या बोलो? मीजान। समझे? तो जब भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे इंशाल्लाह सुनोगे तो, जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, कायनात आलम में जब भी तोला जाएगा सबसे सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का ला ये काम बहुत अच्छा किया है कि दो निस्बतें हो गई है। एक तो 11 मुहर्रम, हालांकि कारी साहब ने बताया कि 10, 12, 15 दिन पहले चहल्लुम की फातह हो गई थी, वक्त हो गया था, मगर चाहा कि इस वक्त पर रख लें। मेरी तारीख का भी मामला था, तारीख में भी मिली थी, मगर इधर इमाम हुसैन पाक का सदका अगर उस बच्चे मोहम्मद अरमान को मिल जाए तो खुदा की कसम बेड़ा पार हो जाएगा। असल मकसद तो यही है। तुम लोग भी आज के बाद मैं तुमसे कह के जाऊंगा, तुमसे मैं बहुत फ्री होकर के बोला हूँ, ऐसा नहीं लगा जैसे कि मैं पहली मरतबा तुम्हारे यहाँ आया हूँ। अच्छा तुम्हें लगा कि ऐसा इतना फ्री होकर के, मगर मैं नौजवानों तुमसे कह करके जाऊंगा, अब बुजुर्गों को अपने हाल पे छोड़ दो। अल्लाह ने उनसे जो जो काम लिया अच्छा लिया, मगर आज के बाद ना तुम इतने अच्छे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा है। बेशक सुभान अल्लाह। आपस में लड़ना मत, एक दूसरे की गीबत नहीं, चुगली नहीं। ऐसे जैसे सगे भाइयों नौजवान अगर जमा हो गए ना और इकट्ठे हो गए, अच्छी बात है, एक दूसरे की बर्दाश्त, किसी की तबीयत खराब हो तो मिलने जाया करो। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके काम काज अगर नहीं चल रहे ना तो जो बाहर काम करें उनको बुला लो काम के लिए, उन्हें काम पे लगवाओ, समझे, ताकि अच्छा काम करें। और फिर इकट्ठे होकर के आया करो तो जलसा किया करो, मस्जिद में अपने पत्थर लगवाओ, टेल्स लगवाओ, एसी लगवाओ, समझ में आ रही है, ताकि तुम्हारे इमाम का हुजरा अच्छा होना चाहिए, इमाम का इंतजाम अच्छा होना चाहिए, समझ में आ रही है, ताकि पता चले कि अगर 10-20 नौजवान अगर बाहर काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, एक दूसरे अगर किसी भाई की बहन की अगर शादी है तो सब ऐसा लग जाओ कि हमारी बहन की शादी है। सब लोग एक दूसरे की बहन बेटी की इज्जत किया करो। ऐसा नहीं है कि शादी में मेलों ठेलों में उल्टे सीधे बाल काढ़े या उल्टे सीधे कपड़े पहने तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं इधर की। नहीं यार, ये अब हमारा वक्त नहीं रहा, हमारा जमाना नहीं रहा। जल्दी सोया करो, सुबह उठा करो सुबह, और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ा करो, भागा करो, आके नहाया करो, नमाज पिया करो और दूध पियो, समझे। सारी बीमारियां कुछ भी अगर नहीं है, दूध भी नहीं है ना, तो 2 रोटी 3 रोटी लहसुन की चटनी से खा लो, समझे, लहसुन की चटनी। पुराने लोग जो बुजुर्ग हैं इनसे पूछो, इनका अगर बैल थक जाता था ना, बैल या भैंसा, ऐसे ज्यादातर जोतते थे, एक बैल एक भैंसा। अच्छा पुराने लोग है नहीं ऐसा, तुमने देख, अगर गाड़ी का पहिया कहीं अटक गया तो ये 2-4 बैठे नहीं रहते थे, लगाते थे मोटर, बैल का मार चपके चल, बैल के बराबर संग बराबर जोर लगा के गाड़ी को निकाल के रख दिया करते। पूछ लो बुजुर्ग, मगर इनके अंदर इल्म कम था, मगर यार ईमानदारी बहुत थी, सच्चाई बहुत थी। दोस्त की बहन को बहन समझते थे, पड़ोस की बहन को बहन समझते थे। आज गद्दारी हो गई। दोस्ती या तो इसलिए करेगा बहन बेटी के चक्कर में, बीबी के चक्कर में, माल दौलत के चक्कर में।
मैं कैसे इस माइक पे जुमले बोलूं? सही बता रहा हूँ, ये तमाम खुराफात अगर तुमने निकाल दी ना अपने जहन से, एकदम सच्ची दोस्ती अगर करने लगे और दीनी काम में तुम खुद टांग मत अड़ाओ, अपने इमाम साहब से कह दो या कारी साहब से कह दो या जो भी पढ़ा लिखा उनसे बोल दो, हजरत पैसा हमारा, दीनी काम में तुम जानो, ये काम तुम्हें गलत होगा, इसका गुनाह तुम पे होगा। समझे? जाहिर सी अगर मान लो किसी ने मसला गलत बता दिया, गलत काम हो गया, तो तुम पे गुनाह नहीं होगा। उस अगर तुमने खुद टांग अड़ा दी तो तुम्हें पता नहीं है, कहीं उल्टा हो गया तो कहीं गलत हो गया तो इस चीज का भी ख्याल रखना। जितने ये यंग दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर ज्यादा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत बहुत खुश हुई है और मुझे अच्छा लगा। हंस बोल के जिंदगी गुजारो यार, खुशी की जिंदगी, क्या जिंदगी मुंह सड़ा के रहो, एक दूसरे से बोलो मत, खाओ अच्छा, पियो अच्छा, पहनो अच्छा, तुम्हारे चेहरों पे सुर्खाई हो, सुबह सुबह दौड़ो, अच्छे लगो। वो भी क्या इंसान है, कोई शराब पी रहा है, कोई नशे में है, कोई कैप्सूल खा रहा है, कोई यूं, वो भंगोती क्या होता है, सारी चीजें वो खाने में लगे, ये कोई जिंदगी है यार? खुद बताओ, इसको जिंदगी बोलेंगे मेरे एतबार से? हालांकि अल्लाह ने जो लिख दिया, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा के तहत एक लम्हा न इधर न इधर हो सकती, मगर शान की जिंदगी जियो। आज के बाद अगर कोई तुम्हारा भाई गमज़दा, उसकी हमदर्दी के लिए चाहो, ऐसा नहीं है उसकी फिर दोस्तों में हंसी मजाक टिट्टे, उसे बेचारे को बजाय हमदर्दी करने और कब्रिस्तान पहुंचाने जा रहा है। समझे? ऐसा काम मत करना। नमाजें पढ़ा करो, अपनी नमाजें अच्छी कर लियो। अब इतना तो नहीं कि तुम मेरी तरह नमाज पढ़ सकते हो, मगर जितना भी हो सकता है। अच्छा हाँ, देखिए अब इन्होंने जो कहा कारी इरफान साहब ने, कारी इरफानी थे देखो, हाँ कारी इरफान, और हमारे कारी ज़ैनुल ने भी कहा था, इन्होंने अपने घर के लिए तो कहा नहीं, अल्लाह के घर के लिए कहा, और तुम्हारे लिए कहा मम बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो मस्जिद बनाता है अल्लाह ताला उसका जन्नत में मकान बनाता है। ये हदीस शरीफ। मदरसे के हालात भी बता रहे हैं खस्ता। हम अपना घर एक आदमी अकेला अच्छा बना लेता है और पूरा गांव मिल करके अल्लाह का घर, रसूलुल्लाह का घर, माशाअल्लाह अल्लाह का घर और रसूलुल्लाह का घर नहीं बन पाता। आज मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ यार, बरस पड़ो यार, आज देख लो ये अच्छा हाँ माशाल्लाह, ये कारी मोहम्मद इरफान साहब 1200। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।